राजस्थान वो धरती जहां हर महल, हर हवेली, हर दीवार एक कहानी कहती है। कुछ कहानियां हमारे इतिहास की है, कुछ परियों की और कुछ ऐसी जो कहानियों से ज्यादा सच्चाई सी लगती है। लेकिन कोई उस पर खुलकर बात नहीं करता। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक जगह की जो पानी के बीचों बीच खड़ी है। दूर से देखने पर सुंदर लगती है, जैसे किसी राजा की शान हो, लेकिन जितना सुंदर ये बाहर से है उतना ही रहस्यमय है अंदर से। आज हम बात करेंगे जल महल की। जयपुर के मानसागर झील में बना जल महल देखने में जितना शांत लगता है उतना ही बेचैन कर देने वाला उसका इतिहास है। कहते हैं जो रहस्य सबसे ज्यादा छुपाया जाता है वही सबसे बड़ा होता है। जल महल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कोई नहीं जानता कि इसके नीचे क्या है। लोग कहते हैं कि इसका रहस्य पानी के नीचे दफन है और जो जानने गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे उस रहस्य की परतों को थोड़ा थोड़ा हटाने की और उस सच के करीब जाने की जो सदियों से पानी में कैद है। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले सवाल ये पैदा होते हैं, जल महल को झील के बीचों बीच बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या सच में इसकी 5 से 4 मंजिलों को पानी के अंदर है? क्यों आज तक किसी को इसकी निचली मंजिलों में जाने की इजाजत नहीं दी गई? क्या ये सिर्फ एक राजा का विश्राम स्थल था या इसके पीछे कोई मकसद था? लोग कहते हैं यहाँ से रात में चीखें सुनाई देती हैं। एक बार कुछ अंग्रेज अधिकारी छुपकर यहाँ रुके और अगली सुबह उनकी लाशें झील के किनारे पर मिली। कि ये महल आतंकी विद्या के लिए इस्तेमाल होता था। लोग कहते हैं इसके अंदर रानी की आत्मा बंद है जो मलमाया बन चुकी है। एक दिन एक गोताखोर पानी के नीचे गया और एक दिन उसकी जुबान ही बंद हो गई। ऐसा उसने क्या देख लिया? क्या महल के नीचे कोई गुप्त तहखाना है जिसमें किसी दूसरे युग का दरवाजा छुपा है? क्यों यहाँ बोटिंग करते हुए एक सीमा के बाद जाने की अनुमति नहीं दी जाती? क्यों पूर्णिमा की रात को यहाँ का पानी लाल हो जाता है? कुछ स्थानीय लोगों ने रात में पानी में हलचल और किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी है। क्या ये महल किसी श्राप के कारण पानी में समा गया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी यहाँ कुछ ऐसा है जो इतिहास बनकर ही रह गया? वो कहानी जो कभी इतिहास की किताबों में नहीं लिखी गई। कहते हैं जल महल को सवाई जय सिंह ने बनवाया था, लेकिन कुछ पुराने दस्तावेज ये बताते हैं कि इससे पहले भी यहाँ कुछ था। जब झील नहीं बनी थी तब भी उस जगह को शापित माना जाता था। कहते हैं यहाँ एक साध्वी रहती थी जिसने इस जगह को अपनी साधना के लिए चुना था। वो जल में बैठकर तप करती थी, लेकिन तभी एक रानी ने इस जगह को हड़प लिया और यहाँ अपने प्रेमी के साथ गुपचुप मिला करती थी। जब साध्वी को ये बात पता चली, उसने श्राप दे दिया, जिस प्रेम की नींव छल कपट से हो रही है उसका अंजाम डूबना ही होता है। और फिर एक रात ऐसी आई जब अचानक बाढ़ आ गई और पूरा इलाका पानी में समा गया। रानी और उसके प्रेमी उसके बाद कभी नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं रानी की आत्मा आज भी उसी पानी में भटक रही है। जल की सतह पर सफेद साड़ी में एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही कोई उसे देखने की कोशिश करता है वो पानी में समा जाती है। अंग्रेजों के जमाने में कुछ अधिकारी इस जगह पर रिसर्च करने के लिए आए। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, गोताखोर भेजे, लेकिन जो अंदर गया उसने लौटकर सिर्फ इतना कहा कि नीचे कुछ है, जो नहीं चाहता कि हम पानी के अंदर उतरें। और फिर कुछ दिन बाद उसी गोताखोर की मौत हो जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि झील के पानी में कुछ अजीब सी ठंडक है जो सिर्फ तापमान की वजह से नहीं होती। पानी के नीचे कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे लगता है वहाँ तंत्र विद्या की दीवारें हैं जिन पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं। एक बार युवक ने रात को वहाँ तैरने की कोशिश की और सुबह उसकी लाश पानी में उल्टी पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान देखना ही पसंद नहीं करता। एक बुजुर्ग नाविक ने बताया कि हर साल एक बार पूर्णिमा की रात महल की दीवारों पर दीपक जलते हैं, जबकि वहाँ कोई नहीं जाता। सरकार ने मनाही की है, पानी के अंदर कोई नहीं जा सकता। पानी अपने आप हिलता है जैसे कोई चल रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि वो रानी अब जलमाया बन चुकी है। वो उन सभी से बदला ले रही है जिन्होंने इस जगह की शांति को भंग किया था। आज भी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद जल महल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं, अंदर जो है वो सिर्फ उस आत्मा को पता है जो सदियों से वहाँ इंतजार कर रही है, पता नहीं किसका। क्या आपको लगता है कि जल महल सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत है या फिर एक ऐसा दरवाजा जो एक अलग ही दुनिया में जाके जुड़ता है? क्या अंग्रेज सच में वहाँ मारे गए थे? क्या वो आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है? क्या कोई एक दिन उस रहस्य को पूरी तरह जान पाएगा? अगर आपको भी लगता है कि इस महल में कुछ अनकहा छिपा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
और कमेंट में बताओ कि अगली कहानी किसके ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि अगली बार इससे भी मजेदार, इससे भी रोमांचक भरी कहानी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।